ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पाठशाला है जो आप सभी के लिए एक ऐसा उपचार लेकर आते हैं। अलग अलग रोगों पर अलग अलग उपचार आपको बताए जाते हैं, जिन उपचारों को आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम के माध्यम से रोगों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि रोग जब शुरुआत होती है रोग की, तो किस तरीके से उसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण कैसे हम पता लगाएं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि आप स्वयं कभी भी ऐसी स्थिति आपके साथ बने तो आप अपने रोग को पहचान सकें और उसके मुताबिक आप उपचार अपना स्वयं कर सकें। यानी अपना वैद्य आप स्वयं बने, और अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप भरपूर ख्याल रख पाए। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी है कि आप निरोगी अपने आप को बनाए रखने में सफल हो सकें। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के अंक में हम पेट दर्द को पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन पेट दर्द भी सामान्य नहीं, ऐसा दर्द जिसमें चुभन महसूस होती है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में उदर शूल भी कहा जाता है। उदर अर्थात पेट, और शूल का मतलब कांटा या चुभने वाली कोई चीज। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पेट में ऐसा क्या होता है या क्या ऐसी चीज हो जाती है जो कांटा बनकर चुभने लगती है। देखिए, हमारा खान पान जो है बहुत गलत है। जी। जितनी हम आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये अंदर जाके पेट में ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। और जब वो आंतों के अंदर जाके लीवर पे चाहेगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, आंतों में फंस गया तो गैस रुकती है, और जब थोड़ा बहुत सड़ता है तो उसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। मेडिकल साइंस में तो पेन किलर दे देते, उसको खाने को सुन्न हो जाती, दर्द नहीं महसूस होता। बिल्कुल। और आजकल 100 में से 90% आयुर्वेद डॉक्टर भी पेन किलर देते हैं, जबकि आयुर्वेद में ही सब रोगों का निवारण है, बाकी किसी में हर एक रोग का निवारण नहीं है। अब इसके लिए छोटा सा नुस्खा है, ये आप घर में बना के रख सकते हैं। जब भी कभी आपको ऐसी गड़बड़ी हो जाए तो उसमें से थोड़ा निकाल के खाएं और ऊपर से हल्का गर्म पानी पिएं। आपका उदर शूल ऐसे समाप्त होता जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए ऐसा है कि नींबू काट करके उसके बीज निकाल दें, उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और हींग मिला के उसके ऊपर डाल दें, और थोड़ी अजवाइन। अब उसको चूसना शुरू करें। जैसे जैसे वो पेट में जाएगा, आपकी गैस गुदा के रास्ते ऐसे निकले जैसे गुब्बारे फट रहे हैं, आपका दर्द बंद हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको चाट रहे हैं, और नींबू का रस 1 चम्मच पानी में मिला के उसमें भी काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन और हींग मिला के उसको पीते हैं तो भी आपकी वो उदर शूल शांत हो जाएगी। परंतु इसका परमानेंट इलाज जो है, आप 10-15 नींबू ले लें, उनका रस निकाल लें। रस निकाल के जो उसका गुद्दा बचा है उसको छिलके से निकाल के बीज ना हो किसी शीशी के अंदर डाल दें, और ऊपर से उसमें काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन पीस करके डाल दें और उसको हिला दें। अब इसको
15 दिन के लिए या तो बर्तन को जमीन के नीचे दबा के उसके ऊपर आग जलाएं हर रोज 1-1 घंटा सुबह शाम, या फिर उसको धूप में कम से कम 6 घंटे रोज रखें 15 दिन तक। फिर उसके बाद जो नींबू का रस जिसमें आपने काला नमक, हींग, जीरा, अजवाइन डाल रखी है, उसको उसी रस में डाल दें। जब भी आपको पेट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो उसमें से 1 चम्मच निकाल करके उसको खाएं। खाते खाते आपका दर्द जो है ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जाती है। उसमें सावधानियां क्या क्या होती हैं? मैदे की चीज कोई नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, तली हुई चीजें नहीं खानी, और दिन का खाना जो है 10 बजे तक खा लें सबसे अच्छा। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाएं, आपको जिंदगी में कोई रोग होगा नहीं। और एक सबसे बड़ी सावधानी है कि चाय, चीनी, तली हुई चीजें, मैदे की चीजें, बेटैमा खाना, इससे बिल्कुल परहेज करें, आपको जिंदगी में कोई रोग होगा नहीं। जितने रोग हैं सब आपके लीवर से हैं। यदि आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा, तो खाया पिया अंतों में सड़ेगा। उसका कचरा जाके किडनी पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी में काई जमती है, फिर रोगों की भरमार होती है। जी। तो दर्शकों, ये हम सभी के लिए जरूरी है, सबसे पहला स्टेप, कि हमें सावधानी रखनी है, हमें अपने खान पान में सुधार लेकर आना है। कोई भी हमें ऐसी चीज नहीं खानी है जो देर से पचती है। भोजन में पौष्टिक तत्व होंगे तो यकीनन हमारे शरीर में वो पौष्टिक तत्व पहुंचेंगे। अच्छे से चबा चबा कर खाएं भोजन को। भोजन के साथ यदि संभव हो सके तो अदरक, लहसुन, प्याज, इसके रस जो होते हैं, अर्क इसका जो होता है, उसको पानी में, गुनगुने पानी में आप मिलाकर भी पी सकते हैं भोजन के साथ या भोजन के बाद। और इसके अलावा आपको जो सावधानियां गुरुजी ने बताई हैं उसको करना है, तो यकीनन ऐसे रोग आपको नहीं होंगे। लेकिन किसी कारणवश आपको ऐसा कोई भोजन कभी खाना पड़ता है जो आपका नहीं पच रहा, या तली हुई चीजें कहीं यात्रा में आपको ऐसा ज्यादा सेवन करनी पड़ जाती हैं, जो कि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए फर्स्ट एड के तौर पर आपको क्या कुछ नुस्खा आजमाना है, वो भी अभी गुरुजी ने अभी आपको बताया है। और यदि रेगुलरली किसी रोगी के साथ ऐसी समस्या होती है तो उसके लिए भी गुरुजी ने बताया है कि कैसे हम उपचार करें जिससे परमानेंट हम अपने उदरशूल जैसी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे उनके उपचार हैं जिनको आप अपने घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप ये सारे उपचार पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों की विशेषता है कि इनमें जिन भी चीजों का प्रयोग करने के लिए आपको कहा जाता है वो आमतौर पर आपके रसोई घर में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि हम सभी के रसोई घर में कहते हैं निम्न प्रकार से कम भी, न्यूनतम भी हमारे 108 ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। उदाहरण तौर पर टमाटर, प्याज, फल, सब्जियां, यहां तक कि जो मसाले हैं, इलायची, लौंग और दालचीनी और अजवाइन, जीरा, ये सब भी हम सभी के लिए औषधियां ही हैं। यदि हम इनको पका लेते हैं, छौंक लगा देते हैं, तड़का लगा देते हैं, तो वो स्वाद दे जाती हैं। और यदि हम उनको एक विशेष प्रक्रिया से गुजारकर हम उसका सेवन करते हैं तो वो औषधियों के तौर पर काम करती हैं। तो ऐसे में आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। तो ये पुस्तकें आप अपने घर पर अवश्य मंगवाएं। हर एक घर में ये पुस्तकें होना अपेक्षित भी हैं, अनिवार्य भी हैं।
इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर खुले रहते हैं, यानी हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो उसको लेकर आप यदि मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और